Good morning, student. So today we will continue the next sum, third sum. Soya Limited is going for expansion of assets, and for that the company wants rupees 20 lakhs. There are two financing plan in consideration. The relevant information is as under. First information: total fund to be raised rupees 10 lakhs, and the financial plans are plan A and plan B. Equity can be raised in 50-50 percentage, 7 percentage debenture can be raised from 25 and 30, and 10 percentage preference shares 25 and 20. Second, par value of the debenture is rupees 100 and it can be issued at par. It will be redeemed after 5 years with discount of 10 percentage, so KD मिलेगा. Equity share will be issued at rupees 200 per share. Flotation cost rupees 5. Last year company had paid dividend on existing share of rupees 2 per share, and the growth rate of dividend is approximately 5%. So KE मिलेगा. Then par value of the preference share is rupees 100 and it will be issued at par. It has maturity period of 10 years and it will be redeemed at par, so KP मिलेगा. Corporate tax rate 35% is given. Determine marginal WACC of all the plans, both the plan. Which financing plan is best from viewpoint of WACC and the Y? So simple है. चलो फर्स्ट कितना अमाउंट रेज करना है? टोटल फंड टू बी रेज. भले एक्सपांशन के लिए 20 लैक्स चाहिए, बट फर्म ने कितना खाली रेज किया? 10 लैक्स. ओके, नाउ फर्म ने टोटल फंड रेज किया और रेज करना है 10 लैक्स. उसके लिए फर्म के पास दो प्लान है. उसके पास फर्म के पास टू प्लान्स आर अवेलेबल. ओके, दैट इज प्लान ए एंड द प्लान बी. नाउ प्लान ए ना प्लान ए में कंपनी ने क्या सोर्स लिया? एक तो इक्विटी, देन 7% डिबेंचर, एंड थर्ड 10% प्रेफरेंस शेयर. क्लियर? नाउ इक्विटी कितना परसेंटेज रेज किया? 50%. सो इक्विटी क्या होगा? 10 लाख इंटू 50%. सो इक्विटी क्या बनेगा? 5 लाख. क्लियर? डिबेंचर कितना रेज किया? 25%. सो डिबेंचर 10 लाख का 25%, तो कितना बनेगा? 2,50,000. प्रेफरेंस शेयर्स भी 25%. सो 10 लाख का 25%. सो अगेन 2,50,000. सो प्लान ए ओवर. सो टोटल हो गया ना 10 लाख. क्लियर? लाइकवाइज प्लान बी. ना प्लान बी में भी सेम सोर्स लेना है, दैट इज इक्विटी, देन 7% डिबेंचर एंड द 10% प्रेफरेंस शेयर. नाउ हर एक में 10 लैक्स का ही निकालना है आपको. नाउ 10 लैक्स का इक्विटी प्लान बी में कितना है? 50%. ओके, सो अगेन कितना आएगा? 5 लाख. क्लियर? डिबेंचर 30%. सो 10 लाख का 30% प्रपोर्शन, तो 3 लैक्स बन जाएगा. ओके, एंड द प्रेफरेंसेस कितने रेज किया? 20%. सो 10 लाख का 20% यानी 2 लाख हो गया. उसका भी 10 लाख. आया समझ में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने सोर्स आइडेंटिफाई किया अमाउंट कि जो 10 लाख रेस करना था वो दो प्लान उसके पास अवेलेबल था, और आपको सजेस्ट करना है कौन सा प्लान अच्छा है और क्यों है. सो प्लान ए 50% इक्विटी, 25% डिबेंचर एंड 25% प्रेफरेंस शेयर्स. प्लान बी 50% इक्विटी, 30% डिबेंचर एंड 20% प्रेफरेंस शेयर्स. तो हम लोग ने क्या किया? 10 लैक्स का 50% 25 निकाल के अमाउंट निकाला एंड प्लान बी का अमाउंट निकाला. क्लियर? नाउ सेकंड में इंफॉर्मेशन क्या दिया? डिबेंचर के बारे में. सो सेकंड में आपको क्या मिलेगा? KD. सेकंड में क्या मिलेगा? KD. चलो पढ़ो. पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज रुपीज 100, यानी फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज गिवन, दैट इज व्हाट? 100, एंड इट कैन बी इश्यूड एट पार. इश्यूड एट पार यानी SP एट पार, एट 100 से हुआ है. It will be redeemed after 5 years. So N 5 years.
नाउ रिडीम कैसे हुआ, रिडीम आफ्टर 5 years विथ डिस्काउंट ऑफ 10%, सो आरबी क्या बनेगा, फेस वैल्यू माइनस 10% डिस्काउंट, सो 100 माइनस 10, तो आरबी क्या बन जाएगा 90। एसपी पार्ट से हुआ, सो 100 आ जाएगा, सो आरबी एसपी हो गया, फेस वैल्यू हो गया। नाउ इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट यहाँ पे है, देखो इंटरेस्ट कितना है 7% डिबेंचर है, सो आई क्या बनेगा, आई 7%, 7% ऑफ फेस वैल्यू 100, सो आई क्या बन जाएगा 7। एंड डिबेंचर है, सो डिबेंचर में ऑलवेज कॉर्पोरेट टैक्स का अमाउंट देखना पड़ेगा, सो लास्ट में दिया है कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35%, सो टी कितना दिया 35%। क्लियर, सो ये रिडीमेबल डिबेंचर, सो आपका फॉर्मूला क्या होगा, के डी इज वॉट, आई 1 माइनस टी प्लस 1/n आर वी माइनस एस पी अपॉन 1/2 आर वी प्लस एस पी। क्लियर, इंटरेस्ट कितना 7, टैक्स रेट 35% प्लस एन 1/5, आर वी हम लोग ने फाइंड आउट किया 90 रुपीज़ माइनस एस पी 100 डिवाइडेड बाई 1/2 आर वी 90 प्लस एस पी 100। क्लियर, अभी आपको सब कैलकुलेट करना है, 7 का 7 0.65 हो जाएगा प्लस 1/5 एंड 90 माइनस 100 माइनस 10 वो ध्यान में रखना है सबको, 1/2 एंड 90 प्लस 100 190। क्लियर, देन 7 इंटू 0.65 दैट इज 4.55 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 10 डिवाइडेड बाई 5 2, ओके, एंड 190 डिवाइडेड बाई 2 95, सो आंसर क्या आएगा 2.55 डिवाइडेड बाई 95, सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आएगा 0.0268। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दिया, इक्विटी के बारे में, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करेंगे। चलो पढ़ो, इक्विटी शेयर विल बी इश्यूड एट ₹200 पर शेयर, सो P0 200 रुपीज इज गिवन एंड उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट लगा ₹5, सो 200 में से -5 फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगा, सो 195 पीओ बन गया। नेक्स्ट, लास्ट ईयर कंपनी हैड पेड डिविडेंड ऑन एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ ₹2 पर शेयर, सो लास्ट ईयर यानी D0 इज गिवन, D0 इज व्हाट 2, एक्सपेक्टेड वर्ड यूज नहीं किया ना, सो D0 इज गिवन 2 and growth rate of dividend is approximately 5%, yani G is what 5%. Now when D0 and G is given, so we can easily find out D1, so D1 is what D0 1 plus G, so D0 2 1 plus growth rate 0.05, so 2 1.05 आएगा। Now 2 into 1.05 आप करोगे, so आंसर आएगा 2.1, so D1 मिल गया। So what is the formula of K? D1 upon PO plus G, so D1 2.1, PO 195 plus G 0.05. Now 2.1 divided by 195, that is 0.0108 plus 0.05, so आपका आंसर आएगा 0.0608। हो गया K। नाउ K के बाद KP, के बाद नेक्स्ट इज व्हाट केपी। चलो केपी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया, पढ़ो। नाउ पार वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज ₹100, यानी फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज गिवन 100 एंड इट विल बी इश्यूड एट पार, इश्यूड एट पार यानी एसपी पार से हुआ, सो इश्यूड एट पार यानी इश्यूड एट फेस वैल्यू से हुआ। इट हैज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 years, सो एन इज व्हाट 10 years एंड इट विल बी रिडीम एट पार, सो रिडीम भी कैसे हुआ पार से हुआ, सो रिडीम भी 100 आएगा। ओके, नाउ प्रेफरेंस शेयर, सो डीपी चाहिए, सो डीपी कहाँ से मिलेगा, उसके सम्स में डीपी 10% प्रेफरेंस शेयर, सो डीपी इज व्हाट 10%। ओके, सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ना, सो डीपी क्या बन जाएगा 10। क्लियर, सो सब इंफॉर्मेशन मिल गया, आरबी एसपी सब। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केपी, that is dp plus 1/n rv minus sp upon 1/2 rv plus sp, so dividend 10,
preference dividend 10 plus 1 upon n 10 RB 100 minus SP 100 divided by 1 upon 2 100 plus 100. Clear? Now 10 का 10 plus 1 upon 10 100 में से 100 गया तो 0 divided by 1 upon 2 100 plus 100 200. Clear? Now 10 का 10 plus 100 and 1 upon 10 into 0 so 0 हो जाएगा and 1 upon 2 into 200 100 हो जाएगा. So 10 divided by 100 is what? 0.10. आ गया समझ में? So सब मिल गया. सोर्स का कॉस्ट दैट इज के ई के पी एंड द के डी. सो अभी हम लोग डब्ल्यू एस सी से कैलकुलेट करेंगे. सो डब्ल्यू एस सी फॉर प्लान ए, फॉर प्लान ए. चलो सोर्स अमाउंट प्रपोर्शन कॉस्ट एंड द वेटेड कॉस्ट. चलो सोर्स क्या है? इक्विटी, देन आफ्टर डेब्ट एंड देन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स, है ना. अमाउंट प्लान ए 5 लाख 2,50,000 2,50,000 5 लाख 2,50,000 एंड द 2,50,000 सो 10 लाख. एंड प्रपोर्शन कैलकुलेट भी नहीं करना, आपको दे ही दिया है दैट इज 0.50 0.25 एंड 0.25. कॉस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया के ई कितना आया 0.0608 0.0608. डेप्ट के डी 0.0268 0.0268 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस 0.10. क्लियर? तो वेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है. सो 0.0304 देन 0.0067 एंड प्रेफरेंस शेयर 0.025. सो टोटल आया 0.0621. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ WACC फॉर प्लान ए? दैट इज 6.21%. Likewise for WACC for plan B. ओके चलो मैं यहाँ पे सोर्स अमाउंट प्रपोर्शन कॉस्ट वेटेड कॉस्ट. सोर्स सेम, इक्विटी, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर्स. चलो डेब्ट इक्विटी 5 लाख 3 लाख 2 लाख 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख सो 10 लाख. चलो प्रपोर्शन दे ही दिया है ना 50 30 20 0.5 0.3 एंड 0.2. कॉस्ट सेम 0.0608 0.0268 एंड 0.10. सो मल्टीप्लाई 0.0304 0.00804 एंड 0.02. सो टोटल आया 0.0584. So what is the answer of WACC? That is 5.84%. So आपको क्वेश्चन पूछा which financing plan is the best from the viewpoint of WACC and why? So plan B is better. Plan B is better because what is the conclusion? Because WACC is low. That is 5.84%. Simple सा था ना. Clear? Now next sum in the next video. Bye.